यमुना की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और 14 से 11 पदों के बीच में हम देखेंगे, ठीक है ना। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पावे, है ना। सो परमेश्वर हमको और आपको अनंत जीवन के बारे में कराता है, या परमेश्वर हमको और आपको अनंत जीवन को प्राप्त करने के बारे में कराता है, और हम किस प्रकार से अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं इस बारे में हम थोड़ा सा वचन के ऊपर मनन करेंगे। तो जिस प्रकार से मूसा ने जंगल में जब इजरायली लोग विरोध कर रहे थे परमेश्वर का, और फिर परमेश्वर ने सांपों को भेजा, और फिर उसके बाद में इजरायली लोग मरने लगे, ठीक है ना। और वहां पे उस समय घटना के अनुसार फिर मूसा प्रार्थना करता है परमेश्वर उन लोगों को बचाने के लिए, तो कुछ उपाय कर भाई, क्षमा कर जिस भी प्रकार से है परमेश्वर, अब इनको तू क्षमा के माध्यम के द्वारा जीवन प्रदान कर, भाई ये सब मर जाएंगे यहीं पे, तो कनान देश तक पहुंचने के लिए कोई बचेगा नहीं, है ना। सब खत्म हो जाएगा, तो फिर कनान देश में कब कौन पहुंचेगा, फिर कोई नहीं पहुंचेगा। तो क्या बोला फिर परमेश्वर ने, बोला ठीक है, अच्छा एक काम करो, पीतल का एक सांप बनाओ, और जितने भी लोग उसमें से सांपों से डरते थे उस पीतल के सांप को देखेंगे, और फिर उसके बाद में वो देखते ही और वो उनका जीवन बच जाएगा। हाँ, मतलब वो ठीक हो जाएंगे तुरंत, बस खाली देखने से जीवन बच जाएगा, है ना। तो कहने का तात्पर्य है केवल देखने से या फिर हम प्रभु यीशु मसीह को विश्वास लाने से अगर हम इस बात को अपने जीवन के रूप में रखते हैं तो हमारा जीवन बच जाता है ना। सो प्रभु यीशु मसीह इसी प्रकार से हमारा और आपके जीवन के रूप में कार्य करता है। और पीतल का सांप आपने डॉक्टर के एम्बुलेंस में भी देखा होगा, डिग्रियों में भी देखा होगा, एक सांप बना रहता है और उसके आजू बाजू रंडी रहती है, उसमें ऐसे सांप चढ़ा रहता है ना। ये वही मूसा वाला सांप है, डॉक्टर लोग का निशान है कि वो चंगाई को देने वाले हैं, है ना। मतलब वो ट्रीटमेंट ऐसा करें कि भाई लोग चंगे होने पाए। अभी इतिहास नहीं मालूम है बहुत से लोगों को, इसलिए वो लोगो चला आ रहा है, पर इसका अर्थ जो है वो यहाँ से लिया गया है कि यहीं से किसी प्रकार से लोग इस बात को जाने पहचाने कि भाई परमेश्वर है जो कि चंगाई का देने वाला परमेश्वर है, ठीक है ना। दूसरी बात इसमें यहाँ पे है कि प्रभु यीशु मसीह भी वैसे ही ऊंचे पे चढ़ाया जाएगा, और जब प्रभु यीशु मसीह खोपड़ी के स्थान या गलगोता पहाड़ी के ऊपर जब उसे क्रूस की मृत्यु दी गई, तो वो पृथ्वी का सेंटर है, ठीक है ना। हम गूगल में सर्च कर लो किसी भी प्रकार से हो, तो प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है। अभी मुस्लिम लोग होते हैं, बहुत से लोग इस प्रकार से दुआ प्रार्थना करते हैं, तो वो मक्का की तरफ देख के प्रार्थना करते हैं, बराबर है, उनका डायरेक्शन उसी तरफ ही रहेगा और वो प्रार्थना वहीं पे करेंगे, वो उसके सिवा कहीं प्रार्थना इधर उधर घूम के कभी प्रार्थना नहीं करते। पर मसीहों को बड़ी छूट दी गई है, नहीं, हम कहीं पे भी चलते फिरते सोते बाहर जाते, है ना, हम प्रार्थना करते हैं, है ना। तो बड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है ना, डिस्काउंट जिसे हम कहते हैं, हाँ। सो वी आर रिलैक्स्ड, पर हमें डिस्काउंट का क्या होता है, हमारे जीवन को वो डिस्काउंट हमें इस प्रकार से नहीं करना चाहिए, बल्कि हमको गंभीरता के साथ, सीरियसनेस के साथ में मसीह के वचन के ऊपर अपने जीवन को मनन लगाना है। सो प्रभु यीशु मसीह हमारा और आपके लिए जब उसने क्रूस पे बलिदानित हुआ, तो जितने भी लोग उसे देखते हैं या विश्वास रखते हैं या प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की दया उनके जीवन के ऊपर बनी रहती है। और प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ तुम भी रहो मेरे साथ में, और अनंत काल के जीवन के तुम वारिस बनने पाओ, ठीक है ना। सो हम और आप इसी बात को विश्वास के रूप में रखते हैं या मानते हैं। सो इस बात को हम अगर थोड़ा सा वचन के रूप में पढ़ेंगे, रोमियो की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और 23वें पद में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में क्या देता है, हमें अनंत जीवन देता है ना। रोमियो की पुस्तक इस बात को बताती है। पौलुस अपने जीवन के उदाहरण के रूप में बताता है, या पौलुस जीवन के द्वारा अपने जिस भी प्रकार से उसका राजकीय जीवन था, बहुत शान शौकत से रहने वाला था और बड़े मसीहों को सताने वाला था, और वो ताड़पत्र लेकर जाके रोमी राज्य में से वहां पे लेके जाता है कि मैं बोला कि मैं अभी मसीहों को सताने जाऊंगा और तुम मेरे को ताड़पत्र में ये आदेश लिख के दो। तो भाई वो ऐसा आदेश हो जाता है, वो लेके जाता है दमस्क के रास्ते में, वहां पे प्रभु यीशु मसीह बोलता है तू मुझे क्यों सिखाता है ना। उसका जीवन फिर बदलता है, साउल से पौलुस बनता है, और परमेश्वर के वचन के रूप में फिर वो रोमन्स के रूप में या फिर रोमियो की पत्री में इस बात को लिखता है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पर प्रभु यीशु मसीह में अगर हम विश्वास रखते हैं, यदि हम प्रभु यीशु मसीह में अपने जीवन को रखते हैं, तब हम जीवन के और अनंत काल के जीवन के वारिस कहलाएंगे, है ना। सो परमेश्वर हमको और आपको आज के मनन के रूप में इस बात को ध्यान मांगता है,
पाप हमारे जीवन में जिस भी प्रकार से होता है उन्हें हमें क्या करना है, कम करना है, या फिर हमें नहीं करना है, या हम उस रास्ते पे ना चले। हम इस बारे में प्रार्थना करें या पश्चातापी मन से परमेश्वर के समक्ष आए कि परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर, ताकि मैं अनंत काल की योजना में प्रवेश करने पाऊं, है ना। सो ये पहली बात हो गई कि हमको और आपको पापों की क्षमा मांगनी है, तब हम अनंत काल के जीवन में प्रवेश करने पाएंगे। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या बोलता है यूहन्ना की पुस्तक उसके 17वें अध्याय और उसके 3 और 4 और 5 पदों में है, क्योंकि मैं अंतिम बात को कहता हूँ। और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ अद्वैत परमेश्वर और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने, है ना, टू नो द लॉर्ड, है ना। हमको और आपको परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है ना। बिकॉज वी स्टडी, हम कॉमर्स करते हैं, हम मेडिकल करते हैं, हम हर एक प्रकार से संसारिक शिक्षाओं को हम क्या करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि भाई हमारा जीवन उसी पे आधारित है, उसी में हम बढ़ सकते हैं, उसी में हम आगे कार्य कर सकते हैं, उसी में हम हमारे जॉब के कार्यों को पूरा सैलरी के साथ में लेके और अपना सकते हैं। और हम सैलरी के लिए और भी डिमांड कर सकते हैं कि भाई हमारी इतनी शिक्षा है तो हमें इतना सैलरी क्यों कम दे रहे हो, ज्यादा दो, और बराबर है। सो परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, हमारे जानना भी मसीह में बहुत जरूरी है ना, आत्मिक उन्नति के लिए, या अनंत काल के राज्य में प्रवेश करने के लिए, या स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने के लिए हमारा आत्मिक ज्ञान भी बहुत जरूरी है। और आत्मिक ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? जब हम अपने वचन को प्रार्थना के माध्यम के द्वारा जीवन के रूप में पढ़ेंगे, एक साथ संगति करेंगे, मसीह के साथ संगति में ठहरने पाएंगे या मसीह की संगति में बढ़ने पाएंगे। ये हमारे आत्मिक जीवन को बढ़ाने का काम करता है। और हम तब उसके बाद में परमेश्वर में जब हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं, तब हम स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने पाते हैं या अनंत काल के जीवन में प्रवेश करने पाते हैं। तो पहली बात हो गई है हमारे और आपके लिए क्षमा मांगना है परमेश्वर से। दूसरी बात है प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान को हमें प्राप्त करना है। यूहन्ना उसके 3 अध्याय 36वें पद में लिखा है, तीसरी बात के लिए, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत का जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता है वो अनंत काल के जीवन का वारिस नहीं होगा। सो तीसरी बात क्या हमारी? विश्वास, या विश्वास की आधारशिला, या विश्वास के द्वारा हम इस कार्य को करते हैं। यदि आपके मध्य में जिस भी प्रकार से आप जॉब करते हैं, चाहे अभी बेटा बेटी काम कर रहे हैं या और भी लोग काम करते हैं, तो बॉस कुछ एक काम देता है, वो विश्वास के द्वारा देता है कि हाँ भाई ये काम जो होगा वो इसके द्वारा पूरा किया जाएगा, है ना। सो आप उस प्रयास पे लगे भी रहते हैं कि भाई मेरे को जो उसने काम दिया है उसे मैं पूरा टारगेट से कर सकूं या पूरा कर सकूं, जिस भी प्रकार से, है ना। सो हमारा और आपका विश्वास जो है वो मसीह पर आधारित होना चाहिए, आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए, आत्मिक जीवन को बढ़ोतरी के लिए, आत्मिक जीवन के कार्यों को पूरा करने के लिए। इसके पहले हमारा क्या होना चाहिए? हमारा विश्वास मजबूत होना चाहिए कि मैं प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास रखता हूँ, उसके आत्मिक जीवन के रूप में मैं आगे बढ़ता हूँ और परमेश्वर मेरी अगुवाई करने वाला परमेश्वर, है ना। सो हम इस बात को यहाँ पे प्रार्थना के रूप में रखें। सो पहली बात हो गई क्षमा के द्वारा, दूसरी बात हो गई जानने के माध्यम के द्वारा, तीसरी बात हो गई विश्वास के द्वारा। चौथी और अंतिम बात क्या बोलता है? गलातियों की पुस्तक उसके 6वें अध्याय और 8वें पद में, क्योंकि जो शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, पर जो आत्मा के लिए बोता है वो अनंत काल के जीवन की कटनी को काटेगा। तो हमारा बोना जो है ना, हम जो हमारे जीवन में बोते हैं, है ना, हम और आप जिस प्रकार से अपने जीवन की दौड़ को पूरा करते हैं, है ना, ये इस प्रकार से जब हम कार्य को करते हैं, जब हम यहाँ पे इस घर में आए तो ये छोटे से एक रूप में आए भाई, है ना, यूपी से आए, जिस भी प्रकार से आए, उन्होंने धीरे धीरे जोड़ना शुरू करा, बोना शुरू करा। आज समय स्थान जिस भी प्रकार से परमेश्वर ने आशीष दिया, बढ़ाया है, तो ये संसारिक विधि हो गई, है ना। हमारे जीवन में भी इसी प्रकार से हम कुछ बोते हैं तभी हम कुछ प्राप्त करने पाते हैं, है ना। सो इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? हमें आत्मिक जीवन में बोना है ताकि हम आत्मा के फलों को प्राप्त करने पाए। सो परमेश्वर हमको और आपको आत्मा के जीवन के रूप में इन 4 बातों के तहत बोने के रूप में, विश्वास के रूप में, पश्चाताप के रूप में, और उसके द्वारा विश्वास के तहत अपने जीवन को पूरा करने के रूप में, इन 4 बातों के तहत हम अनंत काल के जीवन में प्रवेश करने पाते हैं, है ना। सो आइए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के तहत विनती को रखेंगे। और विशेष प्रार्थना जो है वो हम करेंगे हमारी सिस्टर के लिए, परमेश्वर के मंजू जी के लिए, कि परमेश्वर आशीष प्रदान करें। और कोई है? एंथनी और जॉनी? मुझे तो कैसी तो बहु को भूल गए। और वो अंकल भी थे ना साइड में, कौन से?
वो अंकल हाँ वो क्या नाम से हाँ राजपाल राजपाल। ठीक है, ओके ठीक है। तो आइए हम प्रार्थना करें। महान और जीते और अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम बड़ी दया के द्वारा पिता परमेश्वर तुझसे हम विनती करते हैं पिता, तू अनुग्रह के द्वारा हमारे जीवन को छू के स्पर्श करने वाला, तू दया का सागर है पिता परमेश्वर, तू राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु है। और अनुग्रह के द्वारा पिता परमेश्वर हमारे जीवन में पिता परमेश्वर सामर्थ्य के द्वारा कार्य करता है और अनुग्रह के द्वारा हमारे लिए रास्ते को खोलता है पिता परमेश्वर। आपका वचन जिस भी प्रकार से पिता परमेश्वर हमारे जीवन को पिता आत्मिक उन्नति के लिए, ज्ञान के लिए, प्रेम के लिए, पश्चाताप के तहत पिता अपने जीवन को रखने के तहत और पिता परमेश्वर अनंत काल के इसमें हम प्रवेश करने पाते हैं, अद्वैत परमेश्वर को हम जानने पाए पिता परमेश्वर, हम इस बारे में हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर मसीह परिवार के तहत पिता परमेश्वर, मंजू सिस्टर है पिता और भाई है पिता परमेश्वर, हम उनके जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। तू राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु, उन्होंने पिता परमेश्वर अपने जीवन की शुरुआत करी बड़े संघर्षों के द्वारा पिता परमेश्वर, और आज पिता परमेश्वर तूने एक आनंद दिया, धन्यवाद के साथ रखते हैं पिता। उनके शारीरिक पिता परमेश्वर दुर्बलताओं के लिए, शुगर है, डायबिटीज है पिता परमेश्वर, उसे आप नियंत्रण करें पिता परमेश्वर, और हर एक प्रकार से पिता आप उनकी अगुवाई करें, चंगाई के रूप में लेके चले। हम इस बात को हम प्रार्थना के रूप में रखते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर एंथोनी और ममता के लिए पिता, अनुग्रह के द्वारा दोनों बेटा बेटी को पिता परमेश्वर को आशीष में बना और पिता उनके वैवाहिक जीवन के तहत, कार्यों के तहत, योजनाओं के तहत और उनकी जिम्मेदारियों के तहत पिता परमेश्वर जिस भी प्रकार से वो लक्ष्य को रखते हैं पिता, मसीह के नाम से वो पूरा होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर मेरे छोटे बेटे के लिए पिता परमेश्वर, जॉनी के लिए, उसके आने वाले समय में विवाह के और पिता परमेश्वर बहुत सी योजनाएं, कार्य हैं पिता, जिम्मेदारियां हैं और हर एक इंतजाम है पिता परमेश्वर। अब एक हर एक कमी घटी को पिता आप पूरा करने वाले परमेश्वर है। सो हम पिता परमेश्वर जॉनी के लिए प्रार्थना करते हैं कि तू उनके मध्य में अपनी अगुवाई को बना के रख, हर एक योजनाओं को आप पूर्ण करें पिता, और मसीह में ये विवाह पिता परमेश्वर पूर्ण होने पाए आने वाले समयों में। सो हम इस बात को प्रार्थना और धन्यवाद और आनंद के साथ में रखते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इसी प्रकार से पिता परमेश्वर, डॉली है पिता परमेश्वर, शायरविन है पिता, बेटा बेटी आपके पिता परमेश्वर, इस घर घराने से तहत पिता परमेश्वर आपकी दया बनी रहती है और पिता परमेश्वर आपकी करुणा निरंतर इसी प्रकार से हर एक के तहत करुणा के रूप में, दया के तहत पिता परमेश्वर बनी रहने पाए। उनके भी विवाहित जीवन को पिता आप आशीष में बनाए, बढ़ाएं और पिता परमेश्वर अनुग्रह के द्वारा आपका आनंद सदा उनके जीवन में बना रहने पाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर राजपाल जी के लिए पिता, तो अनुग्रह के द्वारा उन्हें भी छुआ और स्पर्श कर पिता परमेश्वर, उन्हें स्मरण होता है प्रार्थना में पिता परमेश्वर, और पिता उनकी जो दुविधाएं हैं, जो तकलीफ है पिता परमेश्वर, या शारीरिक दुर्बलता है या कमी घटी है पिता परमेश्वर, पैसे में पिता परमेश्वर, उसे भी आप दूर करें पिता, बुद्धि और ज्ञान और पिता परमेश्वर अच्छे हेल्थ से पिता परमेश्वर, और उनके बच्चों के तहत भी पिता परमेश्वर आपकी आशीष बनी रहने पाए। सब इस बारे में हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर जो बीमार है, जो बुजुर्ग है पिता परमेश्वर, उनके तहत पिता अपनी दया और अपनी करुणा के माध्यम के द्वारा तू अगुवाई कर, संभाल और अपने प्रेम में लेके चल। हम प्रार्थना करते हैं ममता के पिता परमेश्वर, फादर मदर के लिए पिता, उनको भी आशीष और अनुग्रह और सामर्थ्य के रूप में रखना पिता परमेश्वर, ताकि आपकी दया उन बुजुर्गों के तहत भी पिता परमेश्वर ठहरने पाए। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर भाई चंद के लिए पिता परमेश्वर, भाई रॉबर्ट के लिए पिता, अब यात्रा करते हैं पिता परमेश्वर, अनुग्रह के द्वारा उनके परिवारों को तुझ और स्पर्श कर और अपनी दया में रख पिता। ये मौका दिया कि हम सब साथ में मिलकर प्रार्थना करने पाए, धन्यवाद के साथ में जुड़ने पाए, और पिता परमेश्वर आने वाले समय की योजनाओं के रूप में पिता हम मसीह को जानने पाए पिता परमेश्वर, और यही संगति हम वचन के रूप में हम जानने पाते हैं। वचन के रूप में पिता परमेश्वर हम ठहराते हैं कि आपकी दया सदा इसी प्रकार से बनी रहने पाए। तू राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु है, अनुग्रह के द्वारा तू हमारी अगुवाई कर, संभाल और अपने प्रभुत्व में लेके चल। उद्धारकर्ता प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज दे, और इस प्रकार से हमारे सवाल को माफ किया वैसे हमें सुनाइश पर पढ़ने दें, उनके बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह हमेशा हमेशा आमीन। आइए हम आशीष को ग्रहण करेंगे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति से सहभागिता अब से लेकर हम सबों के साथ में मसीह विश्वास के रूप में आशीष युगाने युग बन लेने पाए, आमीन। सो जय मसीह की, परमेश्वर की आशीष हो। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की, जय मसीह की बेटा, गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की भाई साहब। जय मसीह की, जय